बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, पाकिस्तान के हमसाया मुल्क अफ़गानिस्तान में क़यामत टूट पड़ी है, जबकि नाज़रीन इस वक्त पाकिस्तान के बड़ी तादाद में दुश्मन जो हैं वो भी इस ज़लज़ले की आफत के अंदर जहन्नुम वासिल हुए हैं। नाज़रीन, आम अफ़गानियों के ऊपर इस वक्त क्या सूरत हाल है? 1000 के करीब लोगों की अमवात के हवाले से तशवीशनाक खबरें आ रही हैं, जबकि हज़ारों की तादाद में लोग लापता भी हैं। ज़ख्मियों की बहुत बड़ी तादाद है। और इसके अलावा नाज़रीन, पाकिस्तान समेत जो है वो किन किन ममालिक के अंदर ये शदीद ज़लज़ले आए हैं और इसके बाद जो पाकिस्तान के लिए ख़तरनाक वार्निंग जारी कर दी गई है, इसकी ताज़ा तरीन अपडेट्स आपके साथ हम आज के व्लॉग में शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे व्लॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान का हमसाया मुल्क अफ़गानिस्तान जो है वो शदीद ज़लज़ले की वजह से बहुत बड़ी तबाही से दो चार हुआ है। और नाज़रीन, अगर देखा जाए तो ये 6.2 शिद्दत का जो ज़लज़ला अफ़गानिस्तान में आया है उसने न सिर्फ अफ़गानिस्तान को बल्कि ताजिकिस्तान, पाकिस्तान और भारत जो है इसको लर्जा के रखा है। ये इस फॉल्ट लाइन के ऊपर मौजूद ममालिक जो हैं वहाँ पे शदीद झटके महसूस हुए। पाकिस्तान के मुतअद्दिद शहरों के अंदर नाज़रीन शदीद जो है वो झटके महसूस किए गए। और आपको ये बताते चलें कि जब सैलाब भी हो, बारिश भी हो और ज़मीन जो है वो भी करवट बदल रही हो तो यकीनी तौर पर इंसान बहुत ज़्यादा खौफज़दा हो जाता है। अब नाज़रीन, जो कुन्नड़ सूबा है अफ़गानिस्तान का वो और नंगरहार का जो इलाका है वहाँ पे बहुत बड़े पैमाने पे तबाही हुई है। नाज़रीन, इस जो ज़लज़ले का मरकज़ है वो को हिंदूकुश के जो पहाड़ है उनका मरकज़ था और उसके बाद ज़मीन के अंदर तकरीबन 6 किलोमीटर गहराई में ये नाज़रीन ज़लज़ला जो है वो आया, जिसकी वजह से ये पूरा खित्ता जो है, पूरा रीजन जो है वो हिल गया। और उसमें बताया जा रहा है कि नाज़रीन चूँकि ये कुन्नड़ से तकरीबन 6 किलोमीटर गहराई में था ज़मीन से, इस वजह से वहाँ पे ज़्यादा तबाही आई। इससे पहले आपको पता है कि कराची के अंदर तकरीबन 32 के करीब 3.2 शिद्दत के, 4.2 शिद्दत के, 3 शिद्दत के, 2.3 शिद्दत के इस तरह के ज़लज़ले आते रहे हैं। और ये जो ज़लज़ले हैं नाज़रीन ये काफ़ी ज़्यादा परेशान कुन थे और लोग बड़े खौफज़दा थे। तो ये जो छोटे छोटे आपको ज़लज़ले आ रहे होते हैं ये एक बड़े ज़लज़ले का इंडिकेटर होते हैं कि ये अब आने वाले दिनों के अंदर एक बड़ी तबाही और खौफनाक ज़लज़ला आ सकता है। नाज़रीन, जो कुन्नड़ के रिहायशी हैं वो कहते हैं कि पिछले तकरीबन चंद हफ्तों से बड़ी रात के टाइम खौफनाक आवाज़ें जो हैं वो आती थी। बिल्कुल इसी तरह की नाज़रीन जब अक्टूबर में 2005 में पाकिस्तान के अंदर ज़लज़ला आया था तो उस वक्त भी इसी तरह की कंडीशन थी कि जो अहले इलाका हैं पहाड़ों में उनको शदीद जो है वो रात के वक्त खौफनाक सी आवाज़ें महसूस होती थी, जिसके बाद जो है वो इस तरह का ज़लज़ला आया था। तो अब कुन्नड़ के अंदर भी जो मुकामी लोग हैं उनकी जानिब से ये दावा किया गया है कि रात के औकात में कुछ खौफनाक आवाज़ें सुनाई देती थी, जैसे ज़मीन से कोई ऐसे को खौफनाक सी चीख महसूस होती है। तो नाज़रीन, ये इस वक्त वहाँ पे सूरत हाल है कि एमरजेंसी नाफिज़ है। मुतअद्दिद जगहों के ऊपर इस वक्त इमदादी सरगर्मियाँ हो रही हैं और मुतअद्दिद जगह अभी इमदाद की मुंतज़िर हैं। 1000 के करीब अमवात हो चुकी हैं, हज़ारों की तादाद में लोग लापता हैं और नाज़रीन तकरीबन 1500-2000 जो है वो शदीद ज़ख्मी अफराद हैं। सबसे ज़्यादा तबाही कुन्नड़ के अंदर आई है और दीगर जो सूबे हैं वहाँ पर भी बड़ी तबाही। नाज़रीन, बताया जा रहा है कि जो गाँव हैं सैकड़ों की तादाद में वो सफ़ा हस्ती से मिट चुके हैं, मुकम्मल तौर पे वाइप आउट हो चुके हैं। इस सूरत हाल के अंदर नाज़रीन पाकिस्तान की जानिब से हमारी दिल की अथाह गहराइयों से उनके लिए दुआएं हैं कि अल्लाह ताला हमारे अफ़गानी भाइयों को अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे और जहाँ पर भी हैं जो शहीद हुए हैं अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फ़िरदौस में आला मुक़ाम अता फ़रमाए और जितने भी उनके मुतासरीन हैं अल्लाह ताला उनको सब्र अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। और नाज़रीन, दूसरी जानिब पाकिस्तान के जो दुश्मन है, नंगरहार का जो इलाका है वहाँ पर जो बताया जा रहा है कि दहशत गर्दों की बड़ी तादाद जहाँ पे मौजूद थी उस जगह पर भी वो बिल्डिंग्स मलिया मेट हो गई हैं और मलबे के नीचे वो दब चुके हैं। और बताया जा रहा है कि बड़ी तादाद जो अफ़गान तालिबान के आला कमांडर हैं, ये TTP के जो दहशतगर्द कमांडर हैं वो उस के नीचे आए हैं और बताया जा रहा है कि काफ़ी की हलाकतों की इस वक्त इत्तलात आ रही है, मलबे को हटाने का सिलसिला जारी है। और नाज़रीन, इस तरह से अल्लाह ताला की ज़ात मदद भी करती है
اس طرح کی آفات جو ہیں وہ جہاں پہ عام لوگوں کے لیے تکلیف دہ، لیکن یہ جو دہشت گرد جو خطے کے امن کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے، جو انسانیت کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے، وہ بھی اس میں جہنم واصل ہوئے ہیں۔ ناظرین، یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ اس وقت جو سب سے بڑی اور اہم ترین چیز ہے وہ یہ ہے کہ جو پاکستان سمیت خطے کے دیگر ممالک ہیں وہ موسمیاتی تبدیلیوں یا پھر جو اس وقت دنیا کے اندر ایکسپیریمنٹس کیے جا رہے ہیں اس کا سب سے زیادہ متاثر ہونے والا علاقہ ہے۔ ناظرین، بھارت کے اندر بھی شدید بارشیں اس وقت ہو رہی ہیں، جس کی وجہ سے بھارت کی جانب سے بار بار پاکستان کی جانب آنے والے دریاؤں کا پانی کھولا جا رہا ہے اور پاکستان میں بہت بڑی تباہی مچ رہی ہے۔ ایک تو ناظرین یہ سوچے سمجھے منصوبے کے تحت بھارت کی جانب سے کیا جا رہا ہے، کیونکہ اسے اب وہ جو شکست ہے وہ ہضم نہیں ہو رہی عالمی سطح پہ، جس طرح رسوائی ہوئی ہے، تو اب وہ اس کا بدلہ پاکستان سے بار بار جب ڈیمز کو بھرتا ہے ضرورت سے زیادہ اور اس کے بعد ان کو چھوڑتا ہے تو پاکستان میں سیلابی ریلے آتے ہیں۔ اب بھی مقبوضہ جموں کشمیر سے آنے والے دریاؤں میں شدید طغیانی اور جو ابھی ریسنٹلی انہوں نے سپل ویز کھولے ہیں اس میں بتایا جا رہا ہے کہ بہت بڑی تعداد میں پانی جو ہے کافی بڑی مقدار کے اندر آ رہا ہے اور یہ دوبارہ سے راوی ہے، ستلج ہے اور دریائے سندھ کا علاقہ ہے، وہاں پہ ایک بڑی تباہی مچا سکتا ہے۔ اس کے بعد ناظرین ایک اور بڑی خطرے کی گھنٹی وہ پاکستان کا جو نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی ہے ان کے چیف کی جانب سے ایک بڑا بیان دیا گیا ہے، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ ہر 2 مہینے کے بعد پاکستان کو ایک نئی مصیبت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یہ ناظرین بڑی خطرناک وارننگ ہے کہ آنے والے دنوں کے اندر انہوں نے کہا ہے کہ مختلف موسمیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے کبھی ہیٹ ویو آئے گی، کبھی اس ہیٹ ویو کی وجہ سے جنگلات میں آگ لگ سکتی ہے، اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ بارشیں جو ہیں وہ بار بار آنا اور یہ جو سیلاب کی تباہ کاریاں ہیں ان سے نمٹنے میں دشواری کا سامنا ہمیں کرنا پڑ رہا ہے، لیکن آنے والے دنوں کے اندر جو ہے وہ ہر 2 مہینے کے اندر انہوں نے کہا کہ ایک نئی مصیبت پاکستان کے لیے سر اٹھائے کھڑی ہے اور اس کے لیے ہم کوششیں کر رہے ہیں کہ اس کو ہم کسی طریقے سے نقصان کو کم سے کم کرنے کی کوشش کریں۔ ناظرین، نو ڈاؤٹ کہ جتنا بڑا سیلاب پاکستان کے اندر آیا ہے، یہ پنجاب میں خاص طور پہ دریائے ستلج، دریائے راوی اور دریائے چناب کے اندر اور چل رہا ہے، تو اس میں بہتر طریقے سے لوگوں کی جانیں اور املاک کو بچانے کی کوشش کی گئی، جس کی وجہ سے نقصان ہوا ہے۔ یعنی آپ اندازہ لگائیں ناظرین کہ کل کی جو خبر تھی 2 افراد منڈی بہاؤالدین کے اندر جو ہے وہ سیلاب میں بہنے سے جان بحق ہوئے، اور اس کے بعد ایک جو شخص ہے وہ سانپ کے کاٹنے سے جو ہے وہ جان کی بازی ہار گیا۔ تو میں نے بتایا تھا کہ مختلف قسم کے 4 خطرناک قسم کے جو سنیکس ہیں وہ بھارت سے مختلف یہ جو فلڈ ہے اس میں وہ آ رہے ہیں، اور جو علاقے ہیں جہاں پہ پانی گاؤں کے علاقوں کے اندر آ رہا ہے وہاں پہ یہ حملے کر رہے ہیں۔ ناظرین، یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ اس میں یہ جو سنیکس ہیں یہ رات کو خصوصاً اٹیک کرتے ہیں اور اتنے خطرناک ہیں کہ ایک جو سانپ ہے اگر وہ کاٹتا ہے تو اس کا جو زہر ہے وہ ایک ہاتھی جتنے بڑے جانور کو بھی مارنے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ تو کوشش کریں کہ ان علاقوں کے جن گاؤں کے اندر پانی ہے وہاں پہ اگر اس طرح کے سنیکس وغیرہ آپ دیکھتے ہیں تو ان کو فوری طور پہ ریسکیو کو کال کریں، یا پھر اس کو ماریں، یا پھر ان کے ساتھ کوئی یہ پکڑنے کے چکر میں نہ پڑیں۔ یہ بہت ہی زیادہ خطرناک قسم کے سنیکس ہیں جو اس وقت حملہ آور ہو رہے ہیں۔ تو یہ ناظرین کچھ تازہ ترین اپڈیٹس ہیں اس تمام صورتحال کے بارے میں۔ آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔